नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने मतलब बचपन में तो जरूर ही सुनी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इसका असली मतलब आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो हमारे कैरेक्टर की एक तरह से कहे तो एक गहरी जांच है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईमानदारी का असली मूल्य क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ एक अच्छी आदत है या फिर असल जिंदगी में इसकी कोई कीमत भी होती है। हो सकता है इस कहानी में हमें इसका जवाब मिल जाए। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है मंगल। अब मंगल एक बहुत ही सीधा साधा साधारण इंसान है, जिसकी दुनिया भले ही छोटी सी थी पर उसके इरादे और दिल वो उतने ही सच्चे थे। तो मंगल, हाँ, वो गरीब जरूर था, लेकिन उसे अपनी मेहनत की कमाई में जो खुशी मिलती थी ना, वो अलग थी। और उसकी पूरी दुनिया वो सिर्फ एक चीज के आसपास घूमती थी, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी। सच कहें तो वही उसका सब कुछ थी, उसी से तो उसका घर चलता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। वो काम कर रहा था और अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर सीधी नदी की तेज धाराओं में गुम हो जाती है। अब उसके लिए ये सिर्फ एक औजार का खोना नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे उसकी रोजी रोटी ही छिन गई हो। अब बेचारा मंगल उदास होकर नदी किनारे बैठा ही था कि तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक पानी में से एक वन देवता प्रकट होते हैं और बस यहीं से शुरू होती है मंगल के कैरेक्टर की असली परीक्षा। देवता नदी में एक डुबकी लगाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी होती है। सोचिए ये कितना बड़ा लालच रहा होगा। एक ही पल में मंगल की सारे गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती थी। लेकिन मंगल ने जो किया ना, वो वाकई देखने लायक था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन मना कर दिया। उसने बड़ी सादगी से कहा, ये मेरी नहीं हो सकती, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, भला मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। देवता ने उसे एक बार फिर परखा। इस बार वो पानी से एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। और ये भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पर मंगल वो अपनी बात पर टिका रहा। उसने फिर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी कुल्हाड़ी तो भई साधारण लोहे की थी। उसकी ईमानदारी जरा भी नहीं डगमगाई। उसे बस वही चाहिए था जो सच में उसका था। और बस यहीं पर मंगल की इस अटूट ईमानदारी का उसे फल मिलता है। कहते हैं ना, जब कोई सही रास्ते पर चलता है तो उसका इनाम अक्सर ऐसे तरीकों से मिलता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। मंगल की इस सच्चाई को देखकर देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने न सिर्फ मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी वापस की, बल्कि उसकी ईमानदारी का ऐसा इनाम दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। तो आखिर में मंगल को मिली एक नहीं बल्कि पूरी 3 कुल्हाड़ियां। ये नंबर ये दिखाता है उसकी ईमानदारी का सीधा सीधा नतीजा। जो उसने खोया था वो तो वापस मिला ही, पर साथ में उससे कई ज्यादा कीमती तोहफे भी मिल गए। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना। मंगल का एक पड़ोसी था, नाम था घुरू। अब जब उसने मंगल की कहानी सुनी तो उसे इसमें ईमानदारी का कोई सबक नहीं दिखा। उसे तो बस अमीर बनने का एक शॉर्टकट नजर आया। लालच ने घुरू को इतना अंधा कर दिया कि वो भी पहुंच गया उसी नदी पर और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और फिर मंगल की नकल करते हुए जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात देखने वाली है। दोनों लक्कड़हारों की सिचुएशन वो एक जैसी लगते हैं, पर उनके इरादे जमीन आसमान का फर्क रखते थे। जहाँ मंगल ने अपने असली नुकसान का सामना ईमानदारी से किया, वहीं घुरू ने लालच में आकर धोखे का पूरा जाल बिछा दिया। वन देवता तो सब कुछ जानते थे, वो घुरू के दिल का लालच साफ साफ पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक मौका दिया। वो एक बार फिर प्रकट हुए और अब बारी थी घुरू की परीक्षा की। और जैसे ही देवता ने सोने की कुल्हाड़ी पानी से बाहर निकाली, घुरू तो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो लालच में फौरन चिल्लाया, यही है, हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसे सच की जरा भी परवाह नहीं थी।
देवता का फैसला आने में जरा भी देर नहीं लगी, और वो फैसला बहुत सख्त था। उन्होंने घुरु का झूठ एक पल में पकड़ लिया और सिर्फ एक बात कही, तो झूठ बोलता है, बस खेल खत्म। तो घोरू का क्या हुआ? उसे मिला 0, कुछ भी नहीं। लालच की वजह से उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां तो गंवाई ही, पर जो उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी थी ना, वो भी उसे वापस नहीं मिली। तो फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी उसूलों की एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंटेग्रिटी, या जिसे हम सत्यनिष्ठा कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब है सही चीज को चुनना, तब भी जब गलत चीज ज्यादा आकर्षक या आसान लग रही हो। ठीक वैसे ही जैसे मंगल ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को सोने की कुल्हाड़ी से ऊपर रखा। तो इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, भले ही उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। वहीं दूसरी तरफ लालच का रास्ता हमेशा नुकसान की तरफ ही जाता है। और एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि किसी का असली कैरेक्टर तभी सामने आता है जब हालात मुश्किल हों। हमारे हर फैसले का एक नतीजा जरूर होता है। तो ये है पूरी कहानी का निचोड़। सिचुएशन एक जैसी, पर इरादे एकदम अलग, और नतीजे भी बिल्कुल जुदा। एक ने ईमानदारी चुनी तो उसे सब कुछ मिला, दूसरे ने लालच चुना और जो उसका अपना था वो भी हाथ से चला गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना चाहिए। असल जिंदगी में लालच कब और कैसे अपने आप में ही एक सजा बन जाता है। इस कहानी का जो सबक है वो हमें अपने आसपास हर दिन देखने को मिलता है ना? सोचने वाली बात।